आज 52वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी ने काशी पहुंचे मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात भी की। पीएम मोदी की मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें कई मुद्दों पर समझौते हुए। रिपोर्ट देखिए। काशी की धरती पर भारत और मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक दोस्ती की नई मिसाल कायम हुई। पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और समुद्री अर्थव्यवस्था जैसे उभरते क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये मॉरिशस की संप्रभुता की एक ऐतिहासिक जीत है। भारत ने हमेशा डीकोलोनाइजेशन और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है और इसमें भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है। फ्रेंड्स, मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम मोदी ने मॉरिशस की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। ये पैकेज मॉरिशस में बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाएगा। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। काशी की गंगा घाटों पर सांस्कृतिक आत्मीयता और भारत मॉरिशस के बीच गहरे रिश्तों की झलक देखने को मिली। काशी भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक रही है। हमारी संस्कृति और संस्कार सदियों पहले भारत से मॉरिशस पहुंचे और वहां की जीवन धारा में रच बस गए। काशी में मां गंगा के अविरल प्रवाह की तरह भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह मॉरिशस को समृद्ध करता रहा। पीएम मोदी का यह दौरा एक बार फिर काशी को वैश्विक मंच पर चमकाने वाला रहा, जो न केवल कूटनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से भी दोनों देशों को और करीब लाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन था, जहां पर उन्होंने DISHA बैठक की अध्यक्षता की। लेकिन इस बीच राहुल गांधी को फिर से जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे को लेकर कांग्रेस ने जो भी रणनीति बनाई हो, बीजेपी की रणनीति साफ है। पीएम मोदी की मां के अपमान के खिलाफ कांग्रेस की घेराबंदी। इसी कड़ी में गुरुवार को भी राहुल गांधी की अध्यक्षता में दिशा की बैठक शुरू होते ही पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक मनोज कुमार पांडे ने बहिष्कार कर दिया। बैठक शुरू होने से पहले ही पांडे बाहर आ गए और मीडिया से कहा कि राहुल गांधी पहले बिहार में प्रधानमंत्री की मां को दी गई गाली पर निंदा प्रस्ताव लाएं और पारित करें, जिसमें कांग्रेस के मंच से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई। मैंने ये एक लिखित प्रस्ताव अध्यक्ष जी को और बैठक में बैठे सभी लोगों को दिया कि जिन लोगों ने भी भारत के प्रधानमंत्री की मां को न केवल बल्कि पूरी देश की मां को
और मां शब्द को अपमानित और कलंकित करने का काम किया है, इसकी निंदा पहले इस बैठक में की जाए। भारत के संस्कारों में, भारत के इतिहास में मां का एक बहुत अहम रोल रहा है। वहीं इससे पहले कल दौरे के पहले दिन भी बीजेपी ने जोरदार विरोध किया था। राहुल गो बैक के नारे लगाए गए थे। प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों के साथ हाईवे पर धरना दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल के दौरे का विरोध करते हुए सड़क जाम कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस विरोध को समाजवादी पार्टी को भी खल रहा है। दिनेश सिंह जैसे लोग जिनका जन्म ही गांधी परिवार की तरफदारी करने में हुई हो, वह लोग अब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं जिसके बारे में लोग सोच करके दंग रह जा रहे हैं। दिनेश सिंह जी, आप अपनी पार्टी, अपनी सरकार और अपनी जनता के प्रति जवाबदेह बनिए। राहुल गांधी के इस दौरे का मकसद भले ही विकास योजनाओं की समीक्षा के साथ ही आगे की रणनीति पर मंथन करना रहा हो, लेकिन राजनीतिक विरोध ने इसे सुर्खियों में ला दिया है। रायबरेली में बीजेपी का ये आक्रामक रुख आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।